सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वह छिप नहीं सकता। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मैं इसका आज सी पार्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योति हो, एक जैसे दिया जो रहता है वो कभी भी छिप नहीं सकता, अंधकार में वो चमकेगा ही। और जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो कभी छिप नहीं सकता, वो हमेशा दिखेगा ही। तो मैं सोच रहा था कि जब हम जैसे लिखा है कि वह छिप नहीं सकता, ज़्यादातर जब हम ये शब्द को बोलते हैं तो हम अपने पापों के विषय में क्या है हमें याद आती है। हाँ, ये बात सच है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी पाप क्यों ना करे, एक ना एक दिन उसके पाप सामने आ ही जाएंगे। जैसे दाऊद के बारे में मैं सोच रहा था कि दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, पर वो पाप उसने तो लगा कि वो लगभग 1 साल तक उसको छुपा के रखा, पर वो परमेश्वर की नज़र से नहीं छिपा हुआ था। और नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। पर मैं यहाँ पर पापों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानो कि आप जगत की ज्योति हो और आप वो नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है। और पहाड़ पर बसा हुआ घर जो है कभी छिप नहीं सकता। मैं पहाड़ के विषय में और ज्योति के विषय में बात कर रहा था, सोच रहा था जब यहोशू के बारे में, जब मूसा 40 दिन के लिए ऊपर गया पहाड़ पर, परमेश्वर से बातें कर रहा था। ऊपर रोशनी थी, नीचे हारून और लोग थे, तो बीच रास्ते में एक ही पर्सन था, वो था यहोशू। यहोशू के बारे में हम जब मूसा का टाइम है तो ज़्यादा नहीं देखते, वो मंदिर में रहता था जो बाहर नहीं निकलता था, ये लिखा हुआ है। और दूसरी बार हम उसको देखते हैं कि वो पहाड़ पे गया हुआ था, तो वो छिप नहीं पाया। जैसे ही मूसा की मृत्यु होती है, परमेश्वर उसको सडनली क्या है एक अगुए के रूप में उनकी अगवाही करता है। और हम यहोशू की लाइफ से देखते हैं कि वो छिपा हुआ नहीं था। गिदौन भी हम लोगों ने देखते हैं कि वो छिप रहा था, पर परमेश्वर उसको हे शूरमा कहकर बुलाया। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें रखा है लोगों के बीच में कि हम प्रभु को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके क्रूस के बारे में लोगों को सुसमाचार बताएं, ताकि लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। प्रभु की यही इच्छा है कि हम सुसमाचार के द्वारा लोगों को जो है प्रभु का वचन सुनाएं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपका किया गया कोई भी कार्य प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 में, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58 में, आपका किया गया कोई भी कार्य प्रभु से छिपा नहीं है और एक दिन उसका प्रतिफल जो है आपको जरूर मिलेगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।